और नए साल का आगाज हो चुका है। साल 2026 में पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। लिहाजा बीजेपी में भी संगठन स्तर पर नए बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। बीजेपी में नए अध्यक्ष की खोज लंबे वक्त से हो रही थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए जेपी नड्डा के पास स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर युवा चेहरा लाया गया। बिहार सरकार में मंत्री और युवा नेता नितिन नवीन को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और राज्य से बाहर निकालकर राष्ट्रीय पटल पर लाकर बिठा दिया। संयोग देखिए कि बीजेपी 45 साल की है और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी 45 साल के ही हैं। इसे बीजेपी में तीसरी पीढ़ी को तैयार करने की कवायद माना जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और जिम्मेदारी सौंपी गई है एक युवा चेहरे को, जो सौम्य है, जिसका स्वभाव मृदुल है, छवि बेदाग है, कुशल संगठनकर्ता और लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है। चाहे वो संगठन स्तर पर हो या फिर सरकार के स्तर पर, नितिन नवीन ने हर जगह अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है, या यूं कहे कि निर्विवाद और निर्भीक होकर हर जगह काम किया है। बात करें राजनीतिक अनुभव की, तो राजनीति विरासत में उन्हें मिली जरूर है। पिता ने सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ता थे उनके पिता, बल्कि बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे नितिन नवीन के पिता नवीन कुमार। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता रहे नवीन कुमार, विधायक भी रहे। पिता के साए में नितिन नवीन ने राजनीति का गुण सीखा। बीजेपी युवा मोर्चा से होते हुए बीजेपी की मुख्य धारा में वो शामिल हुए, लेकिन चुनाव नितिन नवीन ने अपने दम पर जीता। साल 2006 में पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की और पहली बार बिहार विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ी। 2006 के बाद लगातार 4 बार बांकीपुर सीट बीजेपी की झोली में डाली, चाहे वो साल 2010 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2015, 2020 और 2025। हर बार नितिन नवीन ने जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार में 2 बार वो मंत्री भी रहे। 20 साल से विधायक और 2 बार मंत्री रहने के बाद भी नितिन नवीन कभी किसी विवाद में नहीं फंसे, ना ही कोई विवादित बयान देकर मीडिया की सुर्खियां बटोरी। यही है नितिन नवीन की असली राजनीतिक ताकत, जिसके कायल ना सिर्फ पीएम मोदी हैं बल्कि और भी बीजेपी के कई कार्यकर्ता। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए सत्ता का द्वार खोलना। चाहे वो ममता का गढ़ पश्चिम बंगाल हो या फिर डीएमके का गढ़ तमिलनाडु। आरएसएस समेत बीजेपी की चाहत है कि इन दोनों राज्यों में भगवा लहराए। इसके लिए पार्टी जी जान से जमीन पर काम कर रही है, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां बूथ लेवल पर बीजेपी ने अपने संगठन का विस्तार किया है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नए साल के पहले दिन पहाड़गंज स्थित रामकृष्ण आश्रम गए, जहां उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस सहित स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद समेत पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। मंत्री जी जो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लेकर लगातार इस देश के विकास में लगे हुए हैं, हम सब इस देशवासियों भी अपना योगदान अपने देश के प्रति सार्थक रूप से देते रहें।